श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वेद पुरुषाय नमः। परम ब्रह्म परमात्मने नमः। मंगलमूर्तये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु रामाय शलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्रीसीतासमारोपितवामुभागं वाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिप्रीतिपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कुंद इंदुदर्गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदं कारुणिक कलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमुनङ्गमोचनं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवत धाई।
सुमिरत सारद आबत धाई, सुमिरत सारद आबत धाई। श्री कौशल्यानंद वर्धन भगवान की जय, श्री रामलला सरकार की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय, श्री दुल्हा सरकार की जय, श्री जुगल सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गैया मैया की जय, गौ गोपाल की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय, श्रीमद भागवत भगवान की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, श्री शुक नारायण भगवान की जय, सर्व संत हरि भक्तों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, 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 सिया राम हरे,
सिया राम हरे। श्री कौशल्यानंदवर्धन भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की परमानंद कंद आनंद घन प्रातपर प्रभु भगवान श्री राघव तीर्थ विराजित देवी देवगण स्थान विराजित देवी देवगण आवाहित पूजित देवगण ऋषिगण पितृगण समुपस्थित संत वृंद विद्वज वृंद सज्जन वृंद भगवान नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण श्रद्धामूर्त माताएं परम पावन मानस गंगा में हम सब अवगाहन करते हैं। भगवान की अहेतुकी कृपा से यह पावन सुयोग हम सबको प्राप्त हुआ है। भगवान के चरित्र गायन का, भगवान के पावन चरित्र श्रवण का बड़ा ही मांगलिक फल बताया गया है। जीवन में आतुर परिवर्तन लाना हो, शीघ्रता से बदलाव लाना हो तो भगवान की कथा का आश्रय हमें ग्रहण करना चाहिए। भागवतकार भगवान व्यास कहते हैं संकीर्त्यमाणो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम प्रविश्य चित्तम विधनोत्यशेषम जथा तमोर्को ब्रह्मवाति बातः। संकीर्त्यमाणो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम। जिस समय हमारे भगवान संकीर्त्यमान होते हैं, जब भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं, संकीर्त्यमान परमात्मा श्रुतानुभावो, जिन हरिभक्तों के द्वारा संकीर्त्यमान परमात्मा के गायन उनके चरित्र सुने जाते हैं, तो सुनने वाले हरिभक्तों में परिवर्तन क्या होता है? व्यसनम ही पुंसाम, अंतःकरण की दुर्वासनाएं शांत हो जाती हैं। कहा प्रविश्य चित्तम विधनोत्यशेषम, भगवान कथा के माध्यम से, कथा के ब्याज से, श्रवण मार्ग से अंतःकरण में उतर जाते हैं। भगवान की कथा में भगवान स्वयं घुले हुए, मिले हुए, और भक्तों के हृदय में श्रवण मार्ग से भगवान प्रवेश कर जाते हैं। भगवान को सहज में प्राप्त करने का यह अवलंब है। इसलिए भागवतकार ने पहला नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति के रूप में श्रवण को स्वीकार किया। श्रवणम, श्रवण भक्ति का महत्व दर्शाते हुए का संकीर्त्यमाणो भगवान अनंत श्रुतानुभावो विष्णम हि पुंसाम। जिन परमात्मा की लीला कथा का हम सब गायन करते हैं, श्रद्धा भक्ति समर्पण पूर्वक जो भक्त श्रवण करते हैं, उनके श्रवण विधि से, उनके कर्ण मार्ग से, कानों के माध्यम से अंतःकरण में परमात्मा उतर जाते हैं। और भगवान कभी भी आए तो उनका आना सहज भी नहीं और निरर्थक तो कह ही नहीं सकते। भगवान उद्यमशील हैं, उद्योगी हैं, कर्मशील हैं। जब उपदेश करते कुर्वन्ने वे कर्माणि, तो भगवान स्वयं क्या नहीं करेंगे, अंतःकरण में आते हलचल मचा देते हैं। जहाँ कथा श्रवण किया गया, कथा व्यास से परमात्मा हृदय में उतर कर आएंगे और हृदय में एक हलचल मचेगा। कहते हैं भगवान प्रविश्य चित्तम विधनोत्यशेषम, अंतःकरण में प्रवेश करने के बाद विधुनन लीला का भगवान शुभारंभ करते। विधुनन लीला, विधुनन किसको कहते हैं? जिसको आमतौर पर मर्दन कहते, मर्दने का काम। तो भगवान कथा के माध्यम से अंतःकरण में उतर आए और विधुनन लीला करते हैं। विधुनन में क्या होता है? अंतः विकार। हमारा जो यह क्षेत्र है, इसमें, इस मैदान में अनेकों हमारे विरोधी पदार्थ विद्यमान हैं। लोग आमतौर पर तीन का नाम तो जानते हैं, काम क्रोध लोभ। ये विरोधी पदार्थ है, आत्मबाधक पदार्थ हैं। ये आत्मा को अवरोधित करते हैं, इनको मुक्ति पाने से रोकते हैं। तो काम क्रोध लोभ मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष द्वंद्व, ये जितने प्रकार के विकार हैं, तो कथा सुनते सुनते भगवान कथा के माध्यम से अंतःकरण में उतर आए
श्रोता भक्त के हृदय में प्रवेश करके उन एक एक को मथन करना आरंभ करते, विधुनन कर देते हैं। तो विधनोत्यशेषम, भगवान जब कथा ब्याज से प्रवेश करेंगे तो एक दो को नहीं मारते, फिर विधनोत्यशेषम, अशेषम विधनोति, कोई बच ही नहीं जाता। भक्त और साधक के अंतःकरण के समस्त विकारों को भगवान विधुनन करके छोड़ देते, रहने नहीं देते। अशेषम विधनोति, कोई बच नहीं जाता। एक एक दुर्गुण दुर्विकार दुर्वासना को भगवान मंथन कर देते हैं, मर्दन कर देते हैं, विधुनन कर देते हैं। कहा कैसे? जथा तमोर को ब्रह्मवाति बाता। उदाहरण लिया, जैसे सूर्योदय होने के बाद हम लोग कहें कि 5 नंबर में आज प्रकाश नहीं हुआ, तो ये बात कोई मानने को तैयार होंगे क्या? जब सूर्य भगवान उग ही गए तो 1 नंबर 7 नंबर क्या धरती प्रकाशित है, तो फिर किसी की शिकायत वह मान्य नहीं हो सकता। ठीक ऐसे कथा सुनते सुनते जब भगवान अंतःकरण में आएंगे तो भगवान के आने के बाद हम में विकार रह जाए, यह मान्य नहीं होगा। या तो हमारी पद्धति ठीक नहीं है, बिजली ऑन करने के बाद भी हम लोग लट्टू तक ऊर्जा को नहीं पहुंचा पाते, कहीं कारण होगा। कहाँ कहीं फॉल्ट है, तार में कहीं कट लगा हुआ है, तो बीच के रास्ते की कमजोरी को समझना पड़ेगा। हाँ, कथा से भगवान निश्चित अंतःकरण में उतरते हैं, उतरने के बाद भीतर में उजाला छाता है, दोष हमारे नष्ट होते ही होते हैं। तो कहा जैसे सूर्योदय के बाद अंधेरा छट जाता है, आकाश बादल से ढका हुआ है और वह काले बादल आकाश को अपना रंग दिया है, ढक दिया है। लेकिन उस समय कोई जोरों की आंधी उठ जाए तो आंधी के आने के बाद आकाश में बादल अटकता नहीं, टिकता नहीं, खंड खंड हो जाता है, बिखर जाता है, उड़ जाता है। देखते हैं हवा तेज आने पर बादल छट जाते हैं। जोरों की आंधी के आने के बाद आकाश का बादल जैसे तितर बितर हो जाता है, ऐसे भगवान की कथा की आंधी अंतःकरण में उतारो। ये आंधी जब भीतर प्रवेश करेगा तो वासना के बादल छट जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए मानसकार भी इस दोहा को, इस मर्म को अपनी कथा में रखा, पर उनकी कलाकारी अपनी है। तुलसी के साहित्य में भगवान तुलसी के कलम की अपना कमाल है। उन्होंने कहा श्री राम चरण रति जो चाह, श्री राम जो कमियां वहां बता दिए कि हम कहते हैं, हम सुनते हैं, फिर ये बात रह गई तो क्यों रह गई, सो बाबा तुलसी ने रिफाइन किया, उसको साफ किया। कहा श्री राम चरण रति जो चाह, अथवा अथवा पद निर्वाण, प्रेम सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुटपान। प्रेम लगा दिया, सुनना तो हो ही सकता है, पर प्रेम सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुटपान। कौन कौन सुने, श्रोता कौन हो? का जिनको चाहिए, चाह लगाया। श्री राम चरण रति जो चाह, ना चाहे तो उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि सुन ही ले, पर जो चाहते हो श्री राम चरण रति, भगवान के चरणों में जिनको रति अर्थात प्रीति चाहिए, उनको कथा जरूर सुनना चाहिए। श्री राम चरण रति जो चाह, जिन्हें भगवान के चरणों की प्रीति पाने की अभिलाषा मन में हो, उन्हें भगवान के चरित्र, उनकी लीला, उनकी कथा जरूर सुनना चाहिए। और कैसे सुनना चाहिए? प्रेम से सुनना चाहिए। अथवा अथवा पद निर्वाण, जो भगवान से प्रेम तो नहीं चाहते, हाँ, पर चाहते हमें मुक्ति जरूर मिले, निर्वाण पद की कामना हो तो भी, प्रेम सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुटपान। मुक्ति मात्र की अभिलाषा होने पर भी भगवान की कथा प्रेम से हम सब सुने, और भक्ति प्राप्ति के लिए, प्रीति प्राप्ति के लिए भी भगवान की इस दिव्य लीला कथा का निरंतर श्रवण का सुख हम सबको पाना चाहिए। भगवान की कथा में कितनी आसक्ति है, कितनी इनकी दिव्यता है कि जीवन मुक्त लोग भी सुनना चाहते हैं। हम तो मुक्ति की बात करते हैं, पर जो मुक्त हो चुके उन्हें भला कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? पर जो जीवन मुक्त हो चुके, जीते जी मुक्त हो चुके, ऐसे जीवात्माओं, ऐसे हरिभक्तों के द्वारा भी भगवान के कथा श्रवणीय है, सुनने योग्य हैं, और वो आसक्त मन से निरंतर भगवान के चरित्र सुनते हैं। उत्तरकांड मानस जी में भगवान तुलसी ने निवेदन किया, जीवन मुक्त
ब्रह्म पर। जो महात्मन जीवन मुक्त हैं और ब्रह्मवादी हैं, निरंतर ब्रह्म के ध्यान में तन्मय रहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। देखिए लोग ध्यान के फेर में पड़े हुए हैं। ये कहाँ ध्यान में जाते हो? जब परमात्मा सामने खड़े हो तो आंख खोल के देखना चाहिए कि आंख बंद करना चाहिए। जब भगवान प्रकट होने जा रहे हैं वहां बंद होने की क्या आवश्यकता है? चरित्र में परमात्मा जगमगाते रहते हैं, कथा में भगवान नाचते रहते हैं। खुली आंखों से इन छवि का दर्शन करना चाहिए। जहां जहां लीला की दौड़ है, जहां जहां लीला का गमन है, वहां वहां वो लीलाएं और साथ में भगवान की झांकियां आंखों में जगमगाता होता है। तो उस आनंद में क्यों ना डूब जाए। प्रेम सहित होगा तो हम जहां होंगे वहीं होंगे। कथा जहां जाएगी हमारी स्थिति वहां होगी। बैठे भले यहाँ हो, चरित्र का जहां तक गमन है, जहां तक स्थिति है, हमारी यात्रा वहां तक की हो गई। वो वन भी दिख रहा है, वो भवन भी दिख रहा है, वो नगर भी दिख रहा है। हम उस अवस्था को प्राप्त हो तब प्रीति का लाभ होगा। प्रीति में वो अवस्था प्राप्त होती है। तो श्री जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। महात्मा सनकादि का नाम लिया गया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई कथा के बड़े रसिक हैं, बहुत प्रेमी हैं। इनके जैसा कोई श्रोता वक्ता आज तक हुआ ही नहीं। कहा क्यों? कहा एक कथा के बगैर जी नहीं सकते। इनको शांति नहीं पड़ेगी जब कथा न कहें ना सुने। ऐसा नहीं कि वो वक्ता है तो श्रोता नहीं है। अगर कोई श्रोता, कोई वक्ता मिल जाए तो चौरे भाई नीचे बैठ के सुनने लगते हैं। इनको सुनने की लत है। लत माने आदत है। कोई कथा सुनावे तो सुनने लग जाते हैं। तो चारों भाई बैठ जाते सुनेंगे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कोई सुनाने वाला नहीं मिला तो कमजोर तो है नहीं, वक्ता तो है ही, तो आप में से एक भाई वक्ता बन जाते हैं। खासकर सनत कुमार जी जो छोटे छोटे भाई हैं उनको ज़्यादा मौका देते हैं। उनको बारी ज़्यादा आती है। वक्तव्य में उनके साथ उनके संगीता आदि भी हैं तो ज़्यादा बोलते हैं। अर्थात कथा वक्ता में उनका पहला नाम है। तो उनको बिठाया, भाई कथा सुनाओ। ऐसा नहीं कि अकेले जानते, चारों भाई वक्ता हैं। कभी वो कभी वो कभी वो, तो अपने कथा सुनाते हैं। हाँ, कथा कहाँ सुनाते? जहाँ आम लोग सुनने वाले हों तब तो ठीक ही है कि सबको सुना देंगे, पर कोई ना हो तो क्या करेंगे? क्या कथा के नियम नहीं तोड़ते। 3 भाई श्रोता बन जाते, 1 भाई वक्ता बन जाते हैं, दिनचर्या पूरी करते हैं। ऐसी कथा की उनको आशा असन व्यसन याते नहीं। अगर आशा है तो राम कथा की आशा है। अगर असन है अर्थात भोजन है तो राम कथा ही भोजन है। अगर कोई व्यसन है तो व्यसन भी भगवान सनकादि को केवल कथा की ही है। कथा की व्यसन है, कथा ही भोजन है। आशा भी करते तो केवल कथा की करते, कहीं कथा मिल जाए, कहीं कथा मिल जाए, कहीं कथा मिल जाए। आशा असन व्यसन यह थी नहीं, रघुपति चरित्र हो ही तहाँ सुनहि। जहाँ रघुपति चरित्र गान होता है वहाँ वो सुनने को आतुर होते हैं। तो जीवन मुक्त महात्मा, ब्रह्मानंद लीन महात्मा ध्यान की अवस्था का त्याग करके भगवान की कथा सुनते हैं। अब इसकी महत्ता बताना बाकी रहा क्या? इसलिए ध्यान रहे भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य हम जीवों को मिले तो इसको बड़ी आतुरता से, सहजता से और बड़े ही पुलकित गदगद आनंदित होकर भगवान के चरित्र को हम सब सुने। यह जीवन धन्य होगा भगवान के चरित्र गायन से, श्रवण से। परम पावन पुण्य सलीला भगवती भागीरथी गंगा माता, इनकी पावन कृपा, इनकी पावन गोद में हम सब राम रस पान कर रहे हैं। आइए अपनी प्रसंगों की ओर हम सब चलेंगे। मानस जी के पावन चरित्र का गान करेंगे। 2 बार हरि नाम का चिंतन करते हुए, पुनः पुनः भगवान का स्मरण करते हुए प्रसंग से ही हम सब आज के इस सत्र का शुभारंभ करेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। अवध कांड की ओर हम सब प्रस्थान करते हैं। भगवान तुलसीदास जी ने भगवान श्री सांब शिव का स्मरण किया। मंगलाचरण में शिव शंकर भगवान इस समय आराधे जा रहे हैं, उनका स्मरण किया जा रहा है। कैसे ही भगवान भोलेनाथ, उनकी छवि को प्रकाशित किया जा रहा है। यस्यांके च विभाति भूदर्शुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी ब्यालराट सोयम भूति विभूषुणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। ओ भवानी शंकर भगवान, ये गौरी शंकर भगवान, भगवान शिव हम सब पर कृपा करें। कहा कैसे शिव? कहा यस्यांके च विभाति भूधर्षुता, जिनकी गोद में भवानी विराजमान है, जिनके मस्तक पर देवापगा, आपगा नाम नदी का है, देव नाम देव, तो देव नदी मने गंगा, आपगा नाम नदी, तो जिनके मस्तक पर देव नदी भगवती गंगा विराजमान है। भाले बाल विधुर, बाल पर में बाल विधु हैं, विधु नाम चंद्रमा, बाल विधु मने दूज का चांद, द्वितीया का चांद जिनके मस्तक पर शोभित हो रहे हैं। गले च गरलम, जिनके गले में विष अटका हुआ है, नीलकंठ हैं भगवान। यस्योरसी ब्यालराट, जिनके वक्षस्थल पर सांप लौट रहा है। ब्यालराट नागराज शोभित हो रहे हैं। सोयम भूत विभूषण, वो भगवान शिव भूति विभूषण, भूति नाम विभूति, भस्मी, भस्मी से अंग अंग जिनका शोभायमान हो रहा हो, भूत विभूषण शिव। सुरवरः, देवों में श्रेष्ठ, सर्वाधिप, सबके स्वामी, सदा सर्वदा हमारी रक्षा कर। कहा सर्व, यहाँ सर्व का अर्थ होता है संहार। कहा विश्व का संवरण करने वाले शिव, सर्वगतः सर्वत्र विद्यमान शिव, शिवः कल्याणकारी भगवान शिव, शशिनिभः चंद्रमा के समान धवल वर्ण वाले शिव, ऐसे श्री शंकर पातु माम कल्याण मूर्ति भगवान हमारी रक्षा करें, हम सब पर कृपा करें। जिन भगवान के पावन चरित्र में आज प्रवेश करना है, उन भगवान का स्वभाव कैसा है, उनकी स्थिति कैसी है। प्रसन्नताम यानगताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखतः। प्रभु के लिए आज राज्याभिषेक का निवेदन होगा,
लेकिन भगवान में किसी बात की प्रसन्नता नहीं है कि मैं राजा बन जाऊंगा। न ममले बनवास दुखतः, कुछ ही क्षण बाद विचारधाराओं में उलट पुलट होगा और समाचार मिलेगा राम जी आपको बन जाना है। तो भगवान को इस बात का कोई मलाल भी नहीं है, कोई दुख उन्हें नहीं सता रहा है। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदा। जिन भगवान को अभिषेक की बात सुनकर प्रसन्नता नहीं है और बन जाने की बात सुनकर खिन्नता नहीं है, ऐसे खिले कमल मुख जैसे खिले कमल की भांति सुंदर मुख कमल वाले भगवान सदा 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 हम जीवों का मंगल करें, मंजुल करें। मंगल प्रदायी परमात्मा हम पर कृपा करे। जुगल सरकार की वंदना है यहाँ श्री सीताराम जी की पावन महिमा का। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, नीले कमल के समान सुंदर नील वर्ण का जिनका कोमल कोमल अंग है। सीता समारोपित बाम भागम, जनकात्मजा भगवती श्री जानकी जिनके वामांग में शोभा पा रही हैं। पाणो बाण सनासनम, पाणो महासायक चारु चापम, सुंदर धनुष बाण दोनों हाथ में भगवान ने धारण किया है। नमामि रामम रघुवंशनाथम, रघुवंश के स्वामी रघुकुल भूषण श्री राम हम सबकी रक्षा करें। प्रभु श्री राम में मन लगाकर बाबा तुलसी ने पुनः कथा की ओर बढ़ने से पूर्व एक बार फिर गुरुदेव भगवान का स्मरण किया। आज बहुत दुर्गम पथ पर हमको चलना है, गंभीर लीला का वर्णन करना है। अवध कांड में प्रवेश करना ही बहुत कठिन होता है, इसलिए पहले आँख की सफाई जरूरी है। नेत्र निर्मल हो तो रास्ते दिखें। इसमें तो कितने बार रास्ते अटके हैं। भगवान वशिष्ठ अटक रहे हैं, जहाँ महात्मा जनक की बुद्धि जहाँ कुंठित और शिथिल हो रही हो, इसमें आँख तो बढ़िया चाहिए। इसलिए पुनः पुनः गुरुदेव का वंदन किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अबर नौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चारी। बरनौ रघुवर बिमल जस, भगवान के बिमल जस का हम सब गान करेंगे, जो चारों फलों को देने वाले हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ जहाँ सफल हो, वह भगवान की पावन कथा। शिव गुरुदेव के पावन चरण सरोज के रज का, चरण कमल के पराग का हम वंदन करते हैं। गुरुदेव के चरण कमल के पराग का आलंबन लेते हैं, उन चरण कमल के पराग को अपने हृदय में लगाते हैं, ताकि मन मुकुर हमारा निर्मल और स्वच्छ हो जाए, हमारे नेत्र में कोई विकार न रह जाए, रामलीला देखने में कोई बाधा न आ जाए। अब रामलीला होना है, इस पावन चरित्र में कहीं व्यवधान न आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मानसकार जब ते राम ब्याही घर आए, अनित नव मंगल मोद बधाए। जब से प्रभु श्री राम अवध में आए, मिथिलापुरी की वह विवाह लीला को पूर्ण करके, तब से आज पूरे अवध में मंगल मोद बधाइयाँ बट रहे हैं और बज रहे हैं। लगता है भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरस है सुखवारी। 14 भुवन क्या है, 14 पर्वत के समान है। और भगवान के जैसे पर्वतों पर बरसात दिन रात हुआ करती है, ठीक ऐसे 14 भुवन में भगवान के इस पावन लीला का जस की वर्षा हो रही है। 14 भुवन में जस वर्षण हो रहा है इस सुकृत का। सुकृत में एक वर्ष है सुखवारी, भगवान के कीर्ति की वर्षा। और 14 भुवन में भगवान के इस विवाह लीला के मांगलिक प्रसंग का सुपरिणाम अथवा उनके प्रसाद सुख की वर्षा कर रहे हैं। संपदा की बात करें तो रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहाँ आई। संपत्ति नहीं आ रहा है भगवान महाराज दशरथ के भंडार में, वाह उनके अवध में रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई। यहाँ सिद्धियाँ नदियों के रूप में परिणत हो गई है, रिद्धियाँ नदी के रूप में। वह तो वस्तु विशेष कोई मिले तब धन कहलाएगा, यहाँ तो धन की नदी बह करके, धन की नदी, रिद्धियों की नदी, सिद्धियों की नदी, संपदा की नदी, उमग अबुद अम्बुद कहाँ आई। इस काल जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर के शांत होती है, मिलकर तृप्त होती है, वैसे अयोध्या इस समय में समुद्र बना हुआ है।
और रिद्धि सिद्धियों की धारा फूट फूट कर चौतरफा अयोध्या जी में आकर के शांत हो रहे हैं, वहीं आकर के समा रहे हैं। ये भगवान की पावन लीला है। वस्तु का वर्णन मनगण पुर नर नारी सुजाति सुच अमोल सुंदर सौभांति, दिव्य दिव्य रत्नों का सुख प्राप्त कर रहे हैं। नर नारी आनंदित हैं, पुलकित हैं, गदगद हैं। हमें लगता है बाबा चिंतन करते हैं तुलसी बाबा कि ब्रह्मा जी ने बाकी काम को इस समय बंद कर दिया है। ब्रह्मा जी ने अन्य उद्देश्य से मन को हटा लिया। अभी उनका मन केवल अयोध्या को साजने सजाने में लगा हुआ है, अयोध्या के ऐश्वर्य का वर्धन करने में लगा हुआ है। बाकी कार्य को उन्होंने दूसरे दिन के लिए छोड़ा। इस समय केवल अयोध्या पर दृष्टि उनकी है। तो कहीं न जाए कछ नगर विभूति, जनु इतनी बिरंच कर तूती। भगवान ब्रह्मा जी के लिए अब कोई काम नहीं रह गया, केवल अयोध्या को ऐश्वर्यवान बनाना, वैभववान बनाना, सौंदर्य संपन्न बनाना। एवं प्रकार से अवधवासी लोग आनंदित हैं। कितना कहा, सबके सब आत्मतृप्त हो रहे हैं। कहा उनके पास खजाना है, रामचंद्र मुखचंद निहारी। भगवान के मुखावली का दर्शन किया, तृप्त हो गए। जहाँ तहाँ सब आनंदित हैं, कृतकृत्य हैं, मधुर मधुर गायन आदि करते हैं। उनके मनोरथ का वेली, उनकी मनोरथ की लता जो फल चुका है, सब भगवत दर्शन से कृतकृत्य सब तृप्त हो रहे हैं। सज्जनों, समय निकल गया, आनंद का वातावरण बरसों तक बीता। राजसभा का वातावरण है। महाराज दशरथ राज सिंहासन पर विराजमान है। प्रजाओं ने अभिलाषा मानसिक अपने अपने आराध्यों से निवेदन कर दिया कि हम लोगों के सुख की कोई सीमा न रही, अमोघ सुख को हम प्राप्त करते हैं। पर जैसे सोने में सुगंध बन जाए, वैसे अवध की प्रजाओं के लिए बढ़ते वैभव के बीच में राम राजा हो जाएं तो उनके सुख में चार चांद लग जाएगा। सुखी तो हम हैं ही, वैभव की तो नदियां बहकर आई है, पर इन बृहत वर्धित धन के, वर्धित वैभव के, वर्धित सुख के मूल में हमारे राम जी राजा हो जाए तो हमारा सुख और बढ़ जाए। तो सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। हमारे राजा दशरथ अपने जीवन के रहते रहते प्रभु श्री राम जी को राजा बना दें, ये हम जीवों की, हम प्रजाओं की अभिलाषा है। भगवान शंकर की सबने मनोती की। हे हरिभक्तों, होनहार बस ऐसा ही हो। आज राजा राज सिंहासन पर विराजमान है। राज सिंहासन पर विराजमान राजा अपने सभासदों से मान पाते हैं। राजाओं की पंक्तियां क्रमबद्ध सब के सब बैठे हैं। महाराज दशरथ की कीर्ति इतनी है, उनका प्रभाव ऐसा है कि सब उनकी ओर टकटकी लगा कर देख रहे हैं। लोग अब करें प्रीति रुक राखे। राजा तो पंक्ति में बैठे ही हैं। ये लोकपाल वरुण आदि जो देवता हैं, वो देवता तो हैं, पर महाराज दशरथ के इशारे की प्रतीक्षा करते हैं कि वो हमके क्या चाहते हैं। इशारा किए तो वो कार्य पूर्ण लोकप लोग करते हैं। लोकप माने लोकपति, लोगों के पति लोग भी महाराज दशरथ के इशारे की अपेक्षा करते हैं कि हमको कुछ काम लगा दें, हमसे कोई सेवा स्वीकार कर ले। तो लोकप करहि प्रीति रुख राखे, उनके रुख को देखकर प्रीति करते हैं। ऐसे क्यों नहीं, जिनकी पुत्र ही मंगल मूर्ति हो, मंगल भवन हो, उनके यहाँ ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो कछ कहिए थोर सब तासु, जितनी महिमा का हम गान करें वो कम ही होगा। जहाँ मंगल मूर्ति श्री रघुनाथ जी आए हुए हैं। तो राजा से आज एक चरित्र घटित होने जा रहा है। वह चरित्र क्या है? राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। ये घटना है। राज सिंहासन पर में कागजात हो सकते हैं, लिखने पढ़ने के कागजात होंगे, फाइल लोग रखते हैं अपने अपने ऑफिस में। लेकिन ऑफिस कार्यालय में शीशा दर्पण नहीं होता कि ऐसे कलम तो उठा सकते, लेकिन दर्पण उठाने का क्या काम। लेकिन ये घटना है। महाराज के राज सिंहासन पर राज कार्य की अवस्था, वहाँ का वातावरण, पर दर्पण का क्या काम। ये तो घर से लोग अपना जैसा भी बन के आते हैं।
लेकिन वहाँ दर्पण उपलब्ध हो गया और स्वभाव से वस्तु व्यक्ति हाथ चलता रहता, कभी ये उठा लिया कभी ये उठा लिया, हम लोग कर लेते ऐसे, धुन कहीं है। तो महाराज दशरथ ने भी उस दर्पण को उठा लिया और राज स्वभाव मतलब कोई चाह नहीं रहे थे, स्वाभाविक रूप से दर्पण दिखा और दिखा तो उठा लिया, और उठाए तो दर्पण का काम क्या है, देखना। तो दर्पण के आगे सामने मुख को कर लिया, तो राय शुभाय मुकुर कर लीना, तो बदन बिलो की, मुख को देखा तो गलती दिखी। गलती क्या देखी कि मुकुट थोड़ा टेढ़ा है। कुछ भी हम पहने अभी तो कुछ पता नहीं, जाएंगे तो देखेंगे क्या था कैसा था। लेकिन महाराज को शीशा जब मिल ही गया तो शीशा बताता है सही गलत को, तो उन्होंने सामने कर लिया तो देखा कि मेरे मुकुट कुछ टेढ़े हैं। तो बदन बिलो की, मुकुट सम कीना, उसको ठीक किया, सम किया, जैसा चाहिए वैसा किया। उस देखने के क्रम में मुकुट का टेढ़ापन और सीधापन के क्रम में जो जगह खाली हुआ तो उसमें अपनी स्थिति का उन्हें ज्ञान हो गया। तो श्रवण समीप भय स्थित केसा, कान के बगल में एक सफेद बाल दिखाई दिया, सारे बाल नहीं एक बाल। श्रवण समीप भय स्थित केसा, तो मनोह जरठपन अस उपदेशा, कान के बगल में सफेद बाल दिख गया महाराज को। तो उन्हें अपने मन में यही है, यही ज्ञान है, यही चतुराई है, यही विज्ञता है, यही विशेषता है। किसी वस्तु को देखकर अनुमान किया जा सकता है यह क्यों है, इसका प्रयोजन क्या है, इसके लिए हम सबको क्या सोचना चाहिए। कान के सामने बाल तो हमारे जन्म लेते पक जाता है, पर आज तक कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्यों पक गया है बाल। हमारे सफ़ेद बाल हमारे लिए कुछ कह नहीं रहा है, पर महाराज दशरथ के एक बाल जो कान के सामने थे, उन्होंने माना ओ ये बाल हमें संकेत कर रहा है कि हम बूढ़े हो गए। कोई भी समाचार कहाँ मिलता है बताओ, कान को ही तो मिलता है। यहाँ पर बाल सफ़ेद होता तो बात अलग, पर चूंकि कान में समाचार देना होता है इसलिए कान के समीप का बाल सफ़ेद था। तो महाराज जान रहे हैं कि कान के सामने खड़ा होकर कोई संदेशा देवे तो मान्य होगा। हाँ सफ़ेद बाल है, ये बुढ़ापे की पहचान है। तो मनोह जरठपन अस उपदेशा, इस बाल ने मुझे मौन संकेत किया है कि राजन आप बूढ़े हो गए। देखो लीलाएं, तो केवल बूढ़े हो गए इतना ही नहीं कहा, अब व्यंजना में चले गए महाराज। नृप जुबराज राम कहा देहु, हे राजन बाल सफेद हुआ तात्पर्य आप बूढ़े हुए। अब बूढ़े होने के बाद सत्ता को हस्तांतरित कर देना होता है, तो आप अपने राजकुमार लाला श्री राम जी महाराज को अपनी सत्ता सौंप दीजिए। तो नृप जुबराज राम कहा देहु, यह जुबराज पद राम जी को दे दिया जाए। जीवन जन्म लाभ किन लेहु, जीते जी जीवन का परम लाभ ले लिया जाए, राजा राम होंगे। तो इस एक बाल के समाचार को राजा ने मंथन कर लिया कि इसके उपदेश ऐसे हैं, और तत्काल अभिलाषा कर ली और गदगद होकर के गुरुदेव को निवेदन किया। कहे भुआल सुनिए मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। गुरुदेव आपका बालक राम सब प्रकार से हमारी बुद्धि से ये कुशल है, सब लायक है, योग्य है। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जी हमारे अरे मित्र उदासी। सबही राम प्रिय जय विधि मोही, प्रभु आशीष जनतन धैर्य सोही। हमें अच्छे लगे तो यह प्रामाणिकता पूरी नहीं हुई। हम किसी को मान्यता दे रहे हैं, वह मेरे मन की मान्यता हो सकती है, मेरी अपनी पहुंच जहां तक है, जितना ज्ञान का स्तर है हमने मान्य दे दिया, पर समर्थन में 10-5 और लोग लग गए तो हमारी बात पक्की हुई। चूंकि सबके मन में यदि बात वही जम रहा हो, वह सिद्धांत परिपक्व सिद्धांत होता है। हम अकेले की कोई मान्यता है तो मेरी ओर से मान्यता है, मेरी सूझबूझ की मान्यता है, पर मेरे ही वचनों को कोई और भी मान्यता दे दे तो वह प्रामाणिक वाक्य होता है, प्रामाणिक मान्यता होता है। तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि भगवान हमें लगता है भये राम सब विधि सब लायक, राम जी सब प्रकार से सब लायक हो गए। यह तो महाराज की निजी मान्यता है, पर अपनी मान्यता को महाराज समाज की कसौटी पर लाना चाहते। अगर हमारी मान्यता सबके लिए योग्य है तब तो बात पक्की है, नहीं तो किसी की नज़र में कोई कमी भी दिख जाए। तो राम चरित्र में, प्रभु श्री राम के चरित्र में और लोगों की क्या मान्यता है, वो राम जी को कैसे मानते हैं।
कहा महाराज हमने जैसा अभी देखा सुना है तो सभी सेवक राम की प्रशंसा करते हैं। सचिव जितने राज परिषद में मंत्री हैं सभी राम की प्रशंसा करते हैं। तो ये तो राजघराने में राज की व्यवस्था के लोग हैं, और राज महल में व राज सिंहासन में या राज परिषद में जो लोग होते हैं वो कभी दबाव में होते हैं, वो कभी प्रभाव में होते हैं। तो दबाव और प्रभाव वाला व्यक्ति प्रशंसा करे तो उसको भी उतना आदर नहीं दिया जाएगा, दबाव में तो कुछ भी करा लिया जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो हमारे मंत्री और राज कर्मचारी अगर प्रशंसा करते हैं तो इनकी भी मान्यता उतनी नहीं देनी चाहिए, आम मान्यता कैसे हो। तो कहा सकल पूर्ववासी नगर वासियों ने राम को स्वीकार कर लिया है, अब बात जम गई। आम प्रजा को कोई अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष भाव है। राजा हैं हमारे, और राजा में दोष गुण है तो प्रजा तो बोल सकती है, दोष भी बता सकती, गुण भी। पर जो मान्यता महाराज दशरथ की थी वही सेवकों की हुई, वही मंत्रियों की हुई, और आम प्रजा जो अयोध्या की हैं सबने स्वीकार किया राम सबविध सब लायक हैं, राम सबविध सब लायक हैं। लोक मान्यता मिली प्रभु राम को, लोकनायक प्रभु सर्वमान्य हो गए। तब गुरु जी से कहा गुरुदेव इतनी प्रशंसा पाने वाला कोई पुत्र हो तो पुत्र नहीं हो सकता, वो कृपा की मूर्ति होते हैं, ये पुत्र नहीं है। मित्र प्रशंसा करे तो मित्र की प्रशंसा मित्र के लिए योग्य है, पर राम जी की प्रशंसा शत्रु भी करते हैं। शत्रु प्रशंसक नहीं होते, वो निंदक होते हैं। पर रामचरित्र में क्या विशेषता है कि शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। मित्र और शत्रु इनके बीच वाला जो इसको उदासीन कहते हैं, वो उदासीन भी राम की प्रशंसा करते हैं। तो महाराज सब प्रकार से लगता है रामचरित्र योग्य चरित्र है, और राम जी के प्रति जो हमारा चिंतन था भय राम सब विद सब लायक, तो गुरु जी निश्चित रूप से राम सब के लायक हैं, सब इन पर कृपा करते हैं। हम तो यही मान रहे हैं आपने जो कृपा की, आपकी ही कृपा आपकी ही करुणा हमारे घर में पुत्र बनकर प्रकट हो गया। ये राम प्रभु आशीष जन तन धैर्य सोही, आपका आशीर्वाद ही मूर्तिमान है, ये आपके आशीर्वाद है, न कि ये मेरा पुत्र है। ऐसा भाव आज महाराज ने प्रकट किया। गुरुदेव केवल आपकी ही कृपा होती, गुरुजनों की कृपा, समाज की बात हो गई, सेवक की बात हो गई, सामंतों की बात हो गई, प्रजाओं की बात हो गई, और गुरुदेव की भी बात हो गई कि आपके कृपा पात्र राम है। पर राम जी केवल आपके ही कृपा पात्र नहीं, अवध में जितने ब्राह्मण हैं वो आपकी ही भांति दया करते हैं। जैसे गुरु वशिष्ठ मानते हैं राम जी को, आदर देते हैं, ठीक वैसे संपूर्ण ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण समाज, गुरुजन विप्र सहित परिवार गोसाई कहीं छो सब रो रही नहीं, ब्राह्मण देवता परिवार परिकर समेत पूरी पूरी मान्यता राम जी को देते। जैसे आप आदर करते हैं, आप मानते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पूरे पूरे परिवार समेत ब्राह्मण देवता हमारे राम को आशीर्वाद देते हैं। ये चरित्र होना चाहिए। कहीं से दोष ढूंढा ही नहीं जा रहा है। सर्वमान्य चरित्र है, सर्वमान्य चरित्र है, सर्व प्रशंसित चरित्र है, सर्व प्रतिष्ठित चरित्र है भगवान श्री राम का। जबकि समाज के किसी दर्जे को अलग नहीं किया गया, सबका नाम गिना दिए बाबा, सबकी ओर से प्रशंसा मेरे ठाकुर की है। आपकी ही भांति सबने राम जी को स्वीकार किया है। हे हरि, हे गुरुदेव, हमें क्या लगता है राम जी में आपने जो विमल चरित्र भरा उसी का सुपरिणाम है। जे गुरु चरण रेणु सिन धरही तेजन सकल विभव बस करही, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही तेजन सकल विभव वश करही। ये गुरुदेव के चरण की धूलि को मस्तक पर धारण करते हैं, वो संपूर्ण वैभव को वश में कर लेते हैं। तेजन सकल विभव वश करही, यहाँ पर प्रशंसा भी वैभव है। वैभव माने रुपया पैसा नहीं, मान बड़ाई भी वैभव है, प्रतिष्ठा और कीर्ति भी वैभव है, सत्कर्म सत्पुण्य भी वैभव है। तो तेजन सकल विभव वश करही, तो स्थूल रूप में तो संपदा और सूक्ष्म रूप से मान प्रतिष्ठा जस कीर्ति सम्मान और लौकिक आदर, ये सब वैभव कहलाए। तेजन सकल विभव वश करही, सकल में कोई बाकी ही नहीं रहा। सार्वा सांगोपांग जीवन में जो
स्वरूप है, सुख के माध्यम है, सुख के रास्ते हैं, वो सब भगवान के लिए योग्य है। गुरुदेव, गुरु चरणों की सेवा करने का जो सुख जीव को प्राप्त होता है, जो करते हैं उनके मुट्ठी में सर्वस्व होता है। और कहें यह बात मैं सुनी सुनाई कहूं, ऐसा नहीं, मैं एक अनुभवी व्यक्ति हूं। मैंने गुरुदेव की सेवा का अनुभव किया है और यह महसम यह अनुभव न दूजे। मेरा अनुभव कहता है, कोई और व्यक्ति ऐसे अनुभव वाले हो ना हो, पर मैं अनुभवी हूं। सब पायो रज पावन पूजे। मैंने आपके चरण धूलि का जो आश्रय लिया, इसीलिए आज सारे मनोरथ हमारे फलीभूत हुए हैं। जो कुछ मिला आपके चरण रज के प्रसाद से। कितनी भक्ति है महाराज में, कितना समर्पण है। आहा, कल बोल गए, सकल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ऐसा समर्पण, अरे झुकना इतना सरल नहीं है। हम बोलेंगे घंटों, विनम्र हो, विनयशील हो, क्या क्या नहीं बोल जाते हैं, पर मर्यादाओं की बात करना तो अलग, उसको व्यवहार में लाना बहुत क्लिष्ट है। और एक उच्चतम शिखर पर चढ़ा हुआ व्यक्तित्व, जो तत्कालीन समाज में शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट, जिनके लिए इंद्र भी सिंहासन आधा खाली रखा करते थे। इंद्र हमेशा सावधान है कि महाराज ना आए। पूरे सिंहासन का भोग इंद्र नहीं किया। महाराज दशरथ आएंगे, आधे पर बिठाना है दशरथ जी को। वो महाराज जिनकी प्रतीक्षा स्वर्ग में है, वो आते हैं तो आधे सिंहासन खाली कर देता है इंद्र। इतना लोक सहित देवों के द्वारा प्रतिष्ठा से संपन्न महापुरुष, और उनकी विनम्रता की यहाँ जो शोभा, उनका जो सौरभ, उनका जो जीवन का सुगंध है, वह देखने सुनने योग्य है। हरिभक्तों, यही तो हमारे जीवन का रंग है। क्यों नहीं इसको चढ़ा लिया जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो गुरुदेव, एक अभिलाषा अब मन में उपज आई है, एक अभिलाषा अब उपज आई है। वह अभिलाषा क्या है? अब अभिलाषु एक मन मोरे। एक अभिलाषा मन में है, पर पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। यह भी पूर्ण हमारी ओर से तो होगा नहीं, वो आपकी कृपा होगी तो पूरा होगा। यह भी जो अभिलाषा प्रकट हुआ, उपज आया है, इसमें हमारे तो कोई ताकत नहीं। आपकी कृपा हो तो ये भी पूरे हों। आनंदित हो गए गुरुदेव। कहा, राजन कहो ना, क्या अभिलाषा है आपकी? राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, अफल अनुगामी महिप मणि मन अभिलाष तुम्हार। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार। हे राजन, आपका नाम ही सभी प्रकार के सुखों को, अभिमतों को देने वाला है। आपके नाम की मांगलिक प्रशंसा है, आपके नाम के ही मंगलार्थ हैं कि सारा सुख वैभव आपको प्राप्त हो। आपके नाम के पीछे पीछे आपके जीवन का कामना का फल चल रहा है, फल अनुगामी है, आपके पीछे पीछे चलने वाला है। आपका अभिलाषा हे राजन निश्चित ही पूर्ण हो। आप कहिए। कहा, गुरुदेव जब पूर्ण प्रसन्न देखे गए तो महाराज ने मनोवांछा प्रकट की। गुरुदेव, राम जी सब लायक हो गए और यह बात आपने मान ही लिया था। नाम राम करिए जुबराजू, नाथ राम करिए जुबराजू, कहिए कृपा करिए करिए समाजू। समाज को बुला लिया जाए, समाज उपस्थित है ही, और सबके साक्षी में गुरुदेव आप अपने मुंह से कह दीजिए कि अब राम जी राजा होंगे। आपके मुख से घोषणा हम चाहते हो जाए कि राम हमारे राजा हों, और यह सब मेरे रहते रहते हो जाए। मोरी अछत यह होई उछाहू, यह उत्साह मेरे रहते रहते हो। सभी लोग अपने नत्र का फल पालें, उन्हें सुख मिले। हे गुरुदेव, ये एक लालसा हमारी पूरी हो। यह लालसा एक मनमाही, यह लालसा एक मनमाही, यह एक लालसा हमारी पूरे हो जाए। महाराज कहाँ तक बोल गए? पुण्य न सोच तन रहो कि जाओ। पुनः यह शरीर रहे न रहे, पछतावा नहीं रहेगा। राम जी को हम आंखों से राजा बना देख लें तो पुण्य न सोच तन रहो कि जाओ। और यह न हो, अगर ऐसा न हुआ, यह न हो पाछे पछताओ।
यहाँ तो क्या, वहाँ भी पछताएंगे, हम चले तो आए पर राम काज करके नहीं आए, राम राज्य देकर नहीं आए, राम युवराज बनाकर नहीं आए, यह पछतावा हमारे साथ न हो जाए। गुरुदेव आनंदित हुए। हे राजन, राम जी का परिचय दिया जा रहा है। राम जी कौन है? 2 पंक्तियों में वर्णन आया है मानस में। का सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही। यह पंक्ति ध्यान देने योग्य है। पछताता जगत में कौन है? पछताने की स्थिति हम सब में से किसकी आती है? कहा जो राम जी से विमुख जीते हैं। विमुख जो जीव है वो पछताता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। यहाँ क्या और वहां भी। सो परत्र दुख पावई, यहाँ तो यहाँ वहां भी। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आहा, हमारे समय ही अनुकूल नहीं रहे, हमारे कर्म ही फूटे थे, हम पर भगवान ही रूठे थे, क्या क्या लोग नहीं बोल जाते। भगवान कहते नहीं नहीं, ये सब झूठा दोषारोपण है, तुम चाहा नहीं। आपको गंगा जी पता नहीं गंगा जी कहाँ बहती हैं? कभी आया? आपको पता नहीं 4 धाम के मंदिर कहाँ कहाँ हैं? आपको ठाकुरवाड़ी मंदिर का दर्शन का पता नहीं? साधु संत कहाँ रमते हैं, कहाँ बसते हैं, इसका कोई पता नहीं? सारे ठिकाने का पता लगाकर घर बैठे रह जाए और कहे कि हमारे कर्म ही फूटे थे और भगवान ही रूठे थे, तो प्रवंचना नहीं है क्या? झूठा दोषारोपण नहीं है क्या? इसलिए अपराधी हम रहेंगे ही। इसमें कहीं कहीं जगह नहीं बनता, गुंजाइश नहीं है इसमें किसी बात के समझौते की। तो हरिभक्तों, पछताता कौन जीव है? का सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिना जरनि न जाही। अंतःकरण की ज्वाला तभी शांत होगी जब हम भजन में लग जाएंगे। भजन जब तक होता नहीं, जब तक जीव करता नहीं, तब तक अंतर्वेदना का अंत नहीं है, अंतःदाह नहीं मिटता है। परम शांति का अनुभव जीव तब तक नहीं करता जब तक कि भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान के नाम नहीं जपते। नाम जपने का बड़ा ही मनोरम सुख है सज्जनों। ठान ले तो आज से दुनिया बदल जाता है, निश्चय हो जाए आज परिवर्तन शुरू हो जाता है। एक मंत्र आया है पुराणों में, वो मंत्र है बेपंते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालंबते शातंकम नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्तः कृति सानंदम मधुपर्क संभृत विधौ वेदाः करोत्युद्यमः वक्तुं नाम तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् फलम। हे सज्जनों, नाम न जपने वाला पछताता है, भक्ति न करने वाला पछताता है, भगवान को पीठ देने वाला पछताता है। और जो कोई स्वीकार कर ले कि हम राम जी के हैं और राम जी का भजन करेंगे, करते हो उनकी तो बात ही हम नहीं कर सकते। जो करेंगे की बात कर ले, मानो हम आज तक नहीं किए और कल से भजन करेंगे। आज की बातों को सुन समझ करके मन में निश्चय कर लिया, चलो जो बीता सो बीता, कल से हम भी, आज नहीं कल से हम भी भगवान का नाम जपेंगे। ऐसी अभिलाषा कोई कर ले तो क्या लाभ होगा? करने वालों के पुण्य को तो कोई जोख नहीं, तौल नहीं सकता। हाँ, हम कल से भगवान का नाम जपेंगे, ऐसी निष्ठा, ऐसे मन जो अपना पक्का कर ले तो क्या होगा? का विपंते दुरितानि, निश्चय होते ही भीतर में पाप कांपने लगता। अब क्या होगा? ये तो सावधान हो गया, कल से ये जपने का मन कर रहा है, कल से ये जपेगा तो हम कहाँ जाएंगे? पाप टिकता वहीं है जहां हम भजन नहीं करते, पाप को ठौर वहीं मिलता है जहां कोई। तो बेपंते दुरितान, बेपंते माने कंपंते, अंतःकरण में बसे हुए पाप वासना वो कांपने लगते हैं। अब क्या होगा? कल से जो भजन किया तो हमको तो छोड़ के जाना होगा इस जगह को। तो बेपंते दुरितानि मोह महिमा सम्मोह मालंबते, जो अंतःकरण में मोह है,
जो हमारे लिए बंधन का एक मानो शाकल है अपने अंतःकरण में। कहा मोह महिमा सम्मोह मालंबते, अब मोह को मोह हो गया कि हमारा क्या होगा। जहां रामकृष्ण नाम जपे जाएंगे क्या मेरा जगह रह सकता है, हम बस पाएंगे। तो मोह मोहित होने लगा कि मेरे ठौर टूटेंगे, मेरे ठिकाने मिट जाएंगे, इसलिए मोह मोहित हो रहा है। ये तो भीतर की घटना है। जब संकल्प हुआ कि कल से नाम जपेंगे तो आज की ये घटनाएं हैं। आओ, जहां का डर सबको लगता है। हम लोग सुनते हैं यमराज होते हैं, चित्रगुप्त होते हैं, जमदूत होते हैं, तो वहाँ की व्यवस्था की घबराहट तो प्रायः लोगों को होती ही है। लेकिन ये घबराहट तब तक है जब तक कि हम नाम जपने का मन पक्का नहीं कर पाए। अगर मेरे मन में यह निश्चय हुआ कि कल से नाम जपेंगे, आज नहीं कल से जपेंगे, तो अब जमराज की छाती धड़कने लगती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब जमराज की छाती धड़कती है, अपना काम बन गया। कहते सातंकम सातंकम नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। अब कृतांत जो काल है, यो यमराज है, फटफट बुलाते, रात हो या दिन, आपका संकल्प जिस पल में हुआ उसी समय आकस्मिक मीटिंग, तत्कालिक एक निर्णय का कार्यक्रम महात्मा यमराज बुलाते हैं। ए चित्रगुप्त, सोए हो जगे हो, जल्दी आओ। वो आ गया चित्रगुप्त। का कागज पत्र लेके आना, लेके आया। कहा देखो, ये जो जीव कल से नाम जपने का संकल्प किया है, इसका नाम इस खाते में। कहा हाँ महाराज, ये पापी खाते में तो दाखिला है। कहा अभी अभी इसको काट के हटाओ। अभी कहा हाँ, इसने कल से नाम जपने का संकल्प कर लिया है। हम कल से नाम जपेंगे तो पापी खाते से नाम आज मिटा दिया जाता है। सातंकम सातंकम, डर के मारे, नखरंजनी यानी कलम, कलयति माने घुमाते हैं। डर के मारे चित्रगुप्त फाइल निकाल के लाया यमराज की आज्ञा से और ढूंढा हम कहाँ हैं। और जहां हम होंगे भले कोटि कोटि पापों का सिरमौर हो, लेकिन कल से नाम जपने का संकल्प अंतःकरण में प्रकट हुआ। तो अब यमराज चित्रगुप्त को निर्देश देते हैं और वो हमारे नाम को मिटा दे। सातंकम नखरंजति नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्ता कृति। जैसे लिखे पर में कलम घिस देते हैं, वैसे हमारे नाम पर कलम घिस दिया, इसको काटो, ये इसमें रहने वाला नहीं है, क्योंकि कल से नाम जपेगा। आओ, शानंदम मधुपर्क संभृत विधो वेदा करोत्युद्दमः। भगवान ब्रह्मा आनंदित हो रहे हैं, उनमें हलचल है, ब्रह्मलोक में आनंद छा गया। भगवान ब्रह्मा आनंदित इसलिए हैं कि आज हमारी कृति सफल हो रही है। हम जिस जीव का निर्माण किए बनाए वो जगदात्मा भगवान श्री नारायण का बन जाए तो हम कृतार्थ हुए। उद्योगपति लोग बहुत से सामान बनाते हैं बाजार में उद्योग के माध्यम से, और गोडाउन 2 4 5 अपने उद्योग के अगल बगल रखते हैं, सामान तैयार किया रखा। लेकिन आशा ये रहती कि ग्राहकी हो तो माल रोज का रोज बिकता जाए। बढ़िया प्रोडक्शन है पर सारा माल गोडाउन में है तो उस व्यापारी का मन प्रसन्न नहीं होता। बिकने पर आनंद आता है। माल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, माल बेचना बहुत बड़ी बात है। तो विधाता ने मानव सृष्टि तो की, माल अभी हम लोग गोडाउन में बंद हैं, बिक नहीं रहे। बिकना तब होगा जब रामकृष्ण नाम जपने लगेंगे तो विधाता प्रसन्न होते हैं। अब मेरा माल खप रहा है, अब मेरा माल बिक रहा है। केवल मानवीय कृति करके हम बना बना के रख दिए, लेकिन बेकाम का हमारा धन रहा, बिकने लायक नहीं है, इसके कीमत ही नहीं है। जब रामकृष्ण नाम जीव जपने लग जाए तो विधाता आनंद, चलो अब हमने जो निर्माण किया बनाया वो बिकाऊ हुआ, वो बिकने योग्य हुआ, वह कीर्तिमान हुआ, सुजस्वान हुआ, तरने योग्य हो गया। इसलिए भगवान ब्रह्मा आनंदित हैं और स्वर्ण पात्र में मधुपर्क तैयार करते हैं, आएगा तो मान देंगे। ये विधाता कहा वक्तुम नाम तवैश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् फलम। हे भगवान, ये सारी बातें तो आपके नाम जपने की अभिलाषा मात्र की है, और जो जन जपते हैं, जो जप रहे हैं, उनका तो कहना ही क्या, उनका तो कहना ही क्या। पछताता वो है जो जपता नहीं है। तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में निवेदन किया, तुलसी बिन परतीत प्रीत फिरी फिरी पच पच जग मरे मरे सो। झुंझलाहट की भाषा है। हम लोग बच्चों को दूध जा जो करना है सो कर, ऐसे भगवान तुलसी कहते हैं, तुलसी बिन परतीत प्रीत पच पच जग मरे मरे सो।
बिना भगवान के नाम में विश्वास और बिना प्रीति के संसार में अटकते भटकते, जिनको जीना है वो जिए, मरना है वो मरे। राम नाम बोहित भव सागर ता चाहे तरन तरह सो। जिनको तरने की अभिलाषा आई मन में, वो तो राम नाम की नौका पर चढ़ जाए। जिसको भटकना है तो मना नहीं, बिना विश्वास बिना प्रेम